देखो जैसे इसमें ये अर्थ हो गया, एक सेकेंड, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी में यहाँ पर एक ये आपका 0 डिग्री हो गया, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे सदर्न हेमिस्फेयर। अच्छा ये बताओ यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, जैसे अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो, राइट, जैसे यहाँ पर एक ये x है और ये यहाँ पर हो गया y। अगर इनके दोनों के बीच की आपको दूरी निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम प्लस करते हैं ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस लैटिट्यूड पे हमको एंगल फाइंड करना है, और दूसरा वो लैटिट्यूड जहाँ पे सन वर्टिकल है। ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये दोनों किस हेमिस्फेयर में है, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 23.5 डिग्री का यहाँ पर सन वर्टिकल है, और यहाँ पे हमको 45 डिग्री का निकालना है। ठीक, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया, और ये यहाँ पर कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हमको इसको प्लस करना पड़ेगा। भाई यहाँ से यहाँ आएंगे फिर यहाँ तक पहुँचेंगे, तो इन दोनों को हमको प्लस करना पड़ेगा। तो अलग अलग अगर गोलार्ध में है तो इसको हम x माने, इसको y, तो इसको हमको प्लस करना पड़ेगा, x प्लस वाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम 90 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर ये यहाँ पर सेम उसमें है तो सेम में दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है A, ठीक, और दूसरा यहीं पर नीचे यहाँ पर B है, तो ये मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, और ऊपर जाएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो इनके दोनों के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो 30 डिग्री लैटिट्यूड आएगा। तो यानी कि अगर किसी में भी, चाहे वो नॉर्दर्न में हो चाहे वो सदर्न में हो, अगर सेम यानी कि अगर एक ही गोलार्ध में स्थित है, तो उन दोनों के बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे, जिसको माइनस करना पड़ेगा, x माइनस वाई करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी इसको हम 90 डिग्री से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया टोटल, इसको यही समझना था। तो फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये पृथ्वी हो गई, ये 23.5 हो गया, और यहाँ पे हमको 45 का निकालना है। ये एक दिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक दिया है इसमें मतलब उत्तरी में और दक्षिणी में, ये 0 डिग्री हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 23.5 है तो 45 प्लस 23, अब इसमें कुछ भी देखो, 5 3 8 हो गया, 68.5 हो गया। अब 68.5 को हम 90 डिग्री से माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में वही एंगल यहाँ पर 45 लैटिट्यूड पर यहाँ पर वही एंगल बनेगा। ठीक है।